Hello बच्चों, let's see the question. The question says complex numbers z1, z2, z3 are vertices A, B, C respectively of an isosceles right-angled triangle with right angle at C. Then show that z1 minus z2 whole square is equals to 2 into z1 minus z3 into z3 minus z2. तो देखो ये गिवन है कि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस है z1 z2 z3। राइट एंगल वर्टेक्स C पे बनता है। इट इज a z1 b z2 एंड c z3। अब ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस है तो इन दोनों का जो लेंथ हो जाएगा CA और CB का ये लेंथ सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि अगर इसका लेंथ a है तो इसका लेंथ भी a हो जाएगा और इसका लेंथ हो जाएगा इट विल बी √2a और ये जो एंगल बनेगा इट विल बी 45 डिग्री और ये एंगल भी बनेगा 45 डिग्री। अब देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स ए बी। अब देखो AC में हम क्या क्या करें कि आपको AB फाइंड हो जाए। तो पहला तो AC का लेंथ आपको √2 टाइम्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो √2 इंटू कॉम्प्लेक्स AC। साथ में आपको AC को 45 डिग्री से रोटेट भी करना पड़ेगा। तो अब देखो ये जो रोटेशन करेंगे AC का, ये एंटी क्लॉक करेंगे या क्लॉक करेंगे, ये हम एंटी क्लॉक करेंगे। तो ये आ जाएगा √2 इंटू कॉम्प्लेक्स AC इंटू ई पावर आयोटा π/4। देखो हमने ये यहाँ लॉजिक यूज करा है कि AC में अगर हम दो ऑपरेशन करें कि AC के लेंथ को √2 टाइम इंक्रीज कर दे और AC को 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो वो AB के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिला कॉम्प्लेक्स AB। तो कॉम्प्लेक्स AB को लिखोगे Z2 माइनस Z1, दिस इज इक्वल्स टू √2 इंटू कॉम्प्लेक्स AC। तो कॉम्प्लेक्स AC को लिखोगे Z3 माइनस Z1 इंटू ई पावर आयोटा π/4। इसको लीजिए आप फर्स्ट। सिमिलरली इस फिगर में देखो कॉम्प्लेक्स BC। तो देखो कॉम्प्लेक्स BC मत यूज करो, कॉम्प्लेक्स BA यूज करो। कॉम्प्लेक्स BA देखो BA फाइंड करने के लिए BC में क्या क्या करें। तो BA फाइंड करने के लिए सबसे पहले BC के लेंथ को आप √2 टाइम इंक्रीज करो, तो √2 इंटू कॉम्प्लेक्स BC और BC के लेंथ को √2 टाइम इंक्रीज करने के बाद BC को 45 डिग्री से रोटेट करो और ये 45 डिग्री रोटेट कर दो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट जब करोगे 45 डिग्री से तो आपको अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए ई पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और अल्फा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए ई पावर माइनस आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स BA, दिस इज इक्वल्स टू √2 इंटू कॉम्प्लेक्स BC इंटू ई पावर माइनस आयोटा π/4। अब देखो कॉम्प्लेक्स BA, तो जो कॉम्प्लेक्स BA होगा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी Z1 माइनस Z2, दिस इज इक्वल्स टू √2 इंटू कॉम्प्लेक्स BC। तो कॉम्प्लेक्स BC की वैल्यू हो जाएगी Z3 माइनस Z2 इंटू ई पावर माइनस आयोटा π/4। अब 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा 2 इंटू Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 और ई पावर आयोटा π/4 और ई पावर माइनस आयोटा π/4 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको ऐसा लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो माइनस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू
Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2। अब माइनस को दोनों साइड से कैंसिल करो तो ये रिजल्ट आएगा Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2। यही आपको प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।